हेलो फ्रेंड्स, खुश आमदीद। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। गेस्ट आने वाले हैं, क्या करें, कैसे करें, कब करें, ये सिचुएशन हम सब फेस करते हैं। बट आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं आपको बताऊँगी, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगी कि अगर आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं तो आपको किस तरह से अपने घर को रेडी करना है। सो गेस्ट रेडी होम जो है वो आज का मेरा वीडियो है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये मेरा एंट्रेंस है। घर का एंट्रेंस जो है वो जो है इट गिव्स द फर्स्ट इम्प्रेशन टू द गेस्ट। तो हमको सबसे पहले अपने एंट्रेंस को रेडी करना है। ये मेरे बहुत पुराने DIY हैं जो कि मैंने थर्माकोल प्लेट्स पर बनाए थे, कुछ पेंटिंग्स की थी, तो उसको मैं यहाँ पर स्टिक कर रही हूँ। सिंस ये बहुत लाइट वेट होती है तो इसको मैंने पेपर टेप यूज़ किया है और उससे मैं इसको स्टिक कर दे रही हूँ। आपने देखा कि बहुत छोटा सा एंट्रेंस है तो बस मैं ये वॉल प्लेट्स यूज़ कर रही हूँ और मैं 2-3 प्लांट्स यहाँ पर ऐड करूँगी। बस इतना ही मैं यहाँ पर एंट्रेंस पे लगा रही हूँ। आपका जो एंट्रेंस है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए और मिनिमल डेकोरेशन होना चाहिए। सो इट गिव्स अ फर्स्ट इम्प्रेशन टू द गेस्ट। So my entrance is ready to welcome the guest. Now the second most important thing is guest washroom. यहाँ पर मिडिल ईस्ट में जो घरों के जो डिज़ाइन होते हैं उसमें आप जैसे ही एंटर हो, चाहे आपका विला हो या अपार्टमेंट हो, जैसे ही आप उसमें एंटर होगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में गेस्ट वॉशरूम होगा। इसलिए वॉशरूम का नीट एंड क्लीन होना इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो मैं यहाँ पर जस्ट मिनिमल एक क्लीनिंग कर लूँगी। नाउ अब वॉशरूम को थोड़ा सा डेकोरेट भी करेंगे हम, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने सिरेमिक के प्लेटर्स हैं मेरे पास जो कि मैंने किचन से लिया है, तो वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। उसमें कुछ ग्रीनरी ऐड करूँगी, जैसे कि आर्टिफिशियल मैंने प्लांट यहाँ पर एक रख दिया है, एक मेरा बॉटल आर्ट है, हैंड वॉश है और एक सेंटेड कैंडल है। यहाँ पर मैंने सिरेमिक प्लेटर इसलिए यूज़ किया है कि इसको इजी टू क्लीन होता है और पानी से ख़राब भी नहीं होता। वॉश बेसिन के अदर साइड में भी मैं ये सिरेमिक का प्लेटर यूज़ कर रही हूँ। कुछ ईयरबड्स रखा है मैंने, एक कैंडल रखा है, एक मैंने जार DIY किया था तो उसमें मैंने कुछ टिश्यूज़ रख दिए हैं और ये छोटे टॉवेल्स रख दिए हैं। सो विथ मिनिमल डेकोर माई वॉशरूम इज़ ऑल्सो रेडी। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इफ़ यू आर ऑल्सो अ होम डेकोर लवर और आपको मेरे आइडियाज़ कन्विंसिंग लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब जार क्रिएशंस एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग नोटिफिकेशंस। तो अब आ जाते हैं मेरे लिविंग रूम पर। तो लिविंग रूम मेरा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले वॉशरूम से निकलते ही एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर रखा है मैंने, उसके बाद एक लो सिटिंग एरिया है, फिर मेन लिविंग एरिया है और उसके बाद जो है वो डाइनिंग टेबल। इस चेस्ट ऑफ ड्रॉर को मैंने अपना एक DIY वॉल डेकोर था, ये मेरा बॉटल आर्ट है, कुछ ग्रीनरी ऐड कर दी और यहाँ पर एक छोटी सी लैंटेन मैंने रख दी है। तो इस तरह से मैंने इसको अपने चेस्ट ऑफ ड्रॉर को डेकोरेट कर दिया। नाउ कम टू द लो सिटिंग पार्ट ऑफ माई लिविंग रूम। तो ये सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग कॉर्नर है मेरे इस लिविंग रूम का। दिस टाइम आई हैव चेंज द थीम। आई वॉन्ट टू ब्राइटन अप माई लिविंग रूम। अब कर्टन्स को भी चेंज कर लेते हैं। ये नेट के कर्टन्स थे और अब मैं जो है हैवी कर्टन्स यहाँ पर लगाऊंगी। ग्रीनरी ऑलवेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनी होम डेकोर। तो इस बड़े से प्लांट को मैंने बिल्कुल विंडो के अपने सामने रखा है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट आती है। तो आप देख सकते हैं कि इसके लीव्स का साइज जो है इतना ह्यूज है। बहुत ही ज़ीरो मेंटेनेंस प्लांट है ये और इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अब आ जाते हैं मेन सिटिंग एरिया पे जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी भी गेस्ट के लिए। तो इसको मुझे चेंज करना है। फर्नीचर को तो हम चेंज नहीं कर सकते बट सॉफ्ट फर्निशिंग कैन बी अ गेम चेंजर।
आप मेरी इस बात से कितना एग्री करते हैं, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो अब आ जाते हैं सेंटर टेबल पे, जो कि मेन फोकल पॉइंट होता है। और इसको मैं बहुत मिनिमल रखूँगी, क्योंकि जो गेस्ट होते हैं उनका ग्लास अगर किसी को रखना हो, कप्स रखना हो, तो उसके लिए स्पेस होना चाहिए। टीवी यूनिट जो कि सोफ़े के जस्ट सामने होता है, तो इसको भी आपको क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी गेस्ट अगर सोफ़े पे बैठेगा तो उसको क्लियरली विजिबल होगा आपका टीवी यूनिट। मेरा ये टीवी यूनिट कम शोकेस है, तो मैं इसको टाइम टू टाइम डिक्लटर भी करती रहती हूँ, बिकॉज ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जैसे शॉप पे आपने चीज़ें अरेंज कर दी हो। आई एम नॉट वेरी कीन फॉर शॉपिंग, तो जो भी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं या मेरे घर में अवेलेबल हैं, तो मैं उन्हीं को मिक्स और मैच करके अपने घर को डेकोरेट करती रहती हूँ। तो लिविंग एरिया इज़ ऑलमोस्ट रेडी। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। काफ़ी ह्यूज है ये लिविंग रूम, तो बहुत टाइम लगता है इसको रेडी करने में। अब आ जाते हैं सबसे लास्ट पार्ट पे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, डाइनिंग एरिया। गेस्ट और होस्ट दोनों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा टाइम अपने गेस्ट के साथ इस एरिया में स्पेंड करते हो। आपका प्रेजेंटेशन और आपकी क्रिएटिविटी विल लास्ट लॉन्ग इन देयर मेमोरीज। तो यहाँ पर मैंने जो है टेबल क्लॉथ बहुत लाइट कलर का स्प्रेड किया है, एंड दैट आई एम पेयरिंग विथ राइट टेबल मैट्स। एक्चुअली ये टेबल मैट्स नहीं है, ये हैं कुशन कवर्स, जिसको कि मैं एज अ टेबल रनर या टेबल मैट्स की तरह से यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। ये एक स्टैंड वाला प्लेटर है, जिसमें मैं यहाँ पर कुछ स्नैक्स प्लेस कर रही हूँ। एक वुडन केक बेस है और नीचे एक वुडन बाउल है, तो मैं उसको एज अ स्टैंड यूज़ करके यहाँ पर मैं ग्लास को प्लेस करूँगी। तो आपको मेरी ये डेकोर टिप्स, हैक्स और मेरा ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा? अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सो माई हाउस इज़ नाउ रेडी फॉर द गेस्ट। दिस आई एम साइनिंग ऑफ, लिविंग यू विद द mesmerizing look and ready to welcome my guests. See you in the next video with another amazing idea. Till then, take care, goodbye and have a great day.